प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक के पाठ 9 ग्रामश्री इस कविता को पहले आज हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा, उसमें हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका मतलब समझेंगे। इस कविता का जो भावार्थ है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमने इस कविता का भावार्थ यहाँ पर लिख कर दिया है। कविता कुछ इस तरह से है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गईं आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। तो यहाँ तक ये जो कविता की लाइनें हैं, अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। जो हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो उन्होंने प्रकृति से अपना प्रेम प्रकट करते हुए लिखा है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिधर देखो उधर खेतों में मखमल के समान हरियाली फैली हुई है, उस पर सूर्य की किरणें इस प्रकार चमक रही हैं मानो चांदी की सफ़ेद जाली हो। आगे वो कहते हैं, चारों तरफ सुनहरे और श्वेत रंग के बोरों से आम के पेड़ों की शाखाएं लद गई हैं। इस समय ढाक और पीपल में पतझड़ हो रहा है और कोयल भी मतवाली होकर गा रही है। अब देखते हैं आगे की जो और लाइनें इसमें बची हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमह धनिया, लौकी औ सेम फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ तक ये लाइनें हैं। अब देखते हैं इनका भावार्थ। कवि कहते हैं कि कटहल से महक आ रही है और जामुन में अब फल आने शुरू हो गए हैं। जंगल में झरबेरी फूलों से लदकर झूलने लगी है। यहाँ तक कि आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन और मूली में फूल आ गए हैं। अमरूद के फल पीले हो गए हैं, जिन पर लाल चकत्ते दिख रहे हैं। सुनहरे रंग के मीठे बेर और आंवला के पेड़ों की डालियां लद गई हैं। पालक लहलहा रही है और धनिया से महक आने लगी है। लौकी और सेम में फल आ गए हैं और उनकी लताएं फैल गई हैं। टमाटर भी पककर सुनहरे लाल दिखाई देने लगे हैं और मिर्चे के पौधे हरी मिर्च के गुच्छों से लद गए हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी किताब अपने सामने रखनी है, फिर आप इस वीडियो को देखना, आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। इससे अगले वाले वीडियो में प्यारे बच्चों हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।